Good morning, students. We were discussing about the chapter on the face of it. So today will be the final lecture of the chapter on the face of it. Now there are lots of many things which we have discussed and learned out of this lesson. In this final video of this chapter, we will be discussing question answers of the chapter. So let us proceed up with that. The first question which I want to discuss with you is, what was Derry's infirmity? क्यों थी, क्या थी? And how had it made him withdrawn and defiant? कैसे वो ये बन गया था? अब देखो, डेरी जो है, डेरी's face was scared on the one side as it had been burnt up by acid. Now this made him look rather ugly and frightful. It was for this reason the people did not एसोसिएट फ्रीली एंड फ्रेंडली विद हिम ना, उस धब्बे की वजह से लोग जो हैं उससे बहुत अच्छे से फ्रेंडली मैनर में बात नहीं कर पाते थे. ही वॉज ऑफन पॉइंटेड, पीपल यूज टू मॉक एट हिम, पिटी, लोगों की जो दया है, पिटी है, दैट ही नीड, वो उसको मिलती थी. And sometimes he was also shunted by the people, like छी गंदा, कैसा है, बंदा दिखता है, ये सारी चीज़ें जो है उसको सुननी पड़ती थी. Derry became highly sensitive to what people said about him. Now since that acid incident, see, there are certain people जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ भी कह लें, कुछ भी कर लें, बट देर आर फ्यू पीपल जिनको आप छोटी सी भी बात बोलो तो बहुत पिंच हो जाती है. तो हमारा जो डेरी है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. ये सारी बातें सुन के वो बहुत उनके बारे में सोचने लगता था. हिज पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स वर ऑल ग्रेटली कंसर्न अबाउट हिज फ्यूचर. क्योंकि वो देखता था, छुप के सुनता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या बात कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा इसका, हमारे बाद में इसका क्या होगा, कौन ध्यान रखेगा, कैसे अपनी लाइवलीहुड अर्न करेगा, चलाएगा. तो बीइंग अ पेरेंट उनका जो कंसर्न है वो बहुत नेचुरल है, लेकिन डेरी को वो बेचारापन जो दिखाते हैं ना लोग, वो डेरी को बिल्कुल पसंद नहीं आता. उसकी वजह से उसका एटीट्यूड जो है लाइफ के लिए बहुत नेगेटिव होता चला जाता है. इसकी वजह से अपने जो पेरेंट्स और वेल विशर्स हैं, देयर एंग्जाइटी, कंसर्न एंड एप्रीहेंशन, इट ruined, it pained him more than that of his empowerment itself. वो उन लोगों की जो तकलीफ थी, जो वो बोलते थे उसके बारे में, वो चीज़ उसको बहुत तकलीफ पहुंचाती थी. Now the abnormal treatment by people gradually made the boy pessimistic and bitter. लगातार लोगों का ये जो एटीट्यूड उसको बर्दाश्त करना पड़ा, इसकी वजह से वो बहुत पेसिमिस्टिक हो गया, बहुत नेगेटिव अप्रोच वाला हो गया और लोगों के लिए बहुत कड़वा रवैया उसका हो गया. एंड ही बिकम विड्रॉन एंड डिफेंड. ही ऑफन अवॉइडेड company and begin to lead a life of aloneness, seclusion, अकेले, मतलब मिंगल अप होना छोड़ दिया उसने लोगों के साथ, और वो क्या करता था, एक अकेली जान, उसी में अपना खुश रहता था. पूरी दुनिया के लिए उसके मन में जो है वो नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई. बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन ना, ये इसमें हम ये भी बता सकते, अगर इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट वाज द रीजंस ऑफ डेरीज पेसिमिस्टिक एटीट्यूड, बहुत तरह से इस क्वेश्चन को पूछता है. एक क्वेश्चन जो है जो बहुत बार रिपीट होता है वो है, व्हाट
benefit did Derry reap from his association with Mr. Lamb? मतलब मिस्टर लैम्ब से जब डेरी हमारा मिलता है, उनसे मिलने के बाद उसके एटीट्यूड में किस तरह का क्या चेंज आता है, ये क्वेश्चन जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। अब इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो हम कैसे करेंगे? दो डेरीज एसोसिएशन विद मिस्टर लैम्ब इज रादर ब्रीफ, बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं मिले, एक मीटिंग ही तो हुई थी उनकी। नेक्स्ट टाइम जब डेरी विजिट करता है तब तो उनकी डेथ हो जाती है, तो बहुत छोटी थी वो मीटिंग, बहुत छोटी थी। बट द बॉय बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम दैट ओल्ड मैन्स कंपनी। डेरी हैड लॉस्ट ऑल जेस्ट ऑफ लाइफ ड्यू टू हिज बर्न फेस। जिस वक्त हमारा डेरी लैम्ब से मिलता है उस वक्त वो लाइफ से बहुत निराश हो चुका होता है, बहुत नेगेटिव अप्रोच उसकी हो गई होती है। नाउ आफ्टर मीटिंग मिस्टर लैम्ब, डेरी इज फिल्ड विद अ न्यू एंथुजियाज्म फॉर लाइफ, फॉर पीपल, फॉर अदर थिंग्स। तो एक नया जोश उसके अंदर मिस्टर लैम्ब जो है वो भर देते हैं। ही अंडरगोज अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन and develops into a confident youth from the meek young boy that he was earlier। क्योंकि मिस्टर लैम्ब से हुई उसकी वो छोटी सी मुलाकात बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसको बताती है, सिखाती है कि लाइफ की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा एटीट्यूड लाइफ के लिए कैसा होना चाहिए, क्यों जो मिस्टर लैम्ब जो है अपने घर के दरवाजे खिड़की खुले रखते हैं, क्यों कर्टन्स नहीं हैं, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम जिससे भी मिल रहे हैं सब फ्रेंड। तो बहुत सारी चीज़ें मिस्टर लैम्ब ने बताई होती हैं उसको, जिससे एक नया डेरी जो है वो निकल के सामने आता है। Mr. Lamb's words have a profound effect on him and inspire him to see the brighter side of life. Now he is encouraged to choose happiness in life rather than to accept his isolation। मिस्टर लैम्ब ही उसको ये समझाते हैं कि ज़िंदगी में जहाँ ढूंढोगे खुशियाँ मिलेंगी, तो बेटर है हम खुशियों को ढूंढें ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सिखाते हैं उसको। He is encouraged to choose happiness. He is no more bothered about his impairment। उसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसको, and he wants to live his life to the fullest। His entire attitude towards life has changed drastically after meeting Lamb। एक और मोरालिटी रेस करता हुआ क्वेश्चन है जो वो पूछा जाता है अक्सर कि डिड डेरी एंड लैम्ब, लाइक बोथ डेरी एंड लैम्ब क्या है, दे आर फिजिकली इम्पेयर्ड, ठीक नहीं है, एंड दे आर बोथ आर लोनली। डेरी किसी को अपने पास नहीं आने देता और लैम्ब के पास कोई आना नहीं चाहता। नाउ व्हाट द क्वेश्चन रेज इज कि इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सोसाइटी टू मिंगल अप विद दीज काइंड ऑफ पीपल, टू टेक आउट दीज पीपल फ्रॉम देयर प्रॉब्लम्स, है ना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। देखो, पीपल विद सम फिजिकल डिसेबिलिटी और एम्पावरमेंट are often pitied and ridiculed by others। हम दया की भावना तो रखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं उनका, अरे वो बेचारा तो ऐसा है। इस तरह का एटीट्यूड तो हम देखते हैं, सुनते हैं हमारे चारों तरफ। दिस मेक देम डेवलप अ सेंस ऑफ इन्फीरियरिटी। अभी आप लगातार किसी के प्रति दया ये सब दिखाओगे तो दूसरे इंसान में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। They form a shell around themselves and begin to lead a life of isolation। तो अब वो जो फिजिकली इनकेपेबल है वो क्या करते हैं, वो अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं, अपने चारों तरफ एक दायरा बना देते हैं, एक शेल बना देते हैं, और जनरली वो लोगों से जाके नहीं मिलना चाहते हैं। नाउ सोसाइटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नाउ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज़ अ ड्यूटी to treat such people with love and affection and not make them a subject of our pity or ridicule। We should try to understand their infirmity and empathize with them। देखो, sympathy और empathy दो अलग अलग चीज़ें हैं।
सिंपैथी हाँ बेचारा है, ये है वो है। एम्पैथी हम उसकी उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। सो सिंपैथी नहीं चाहिए उनको, एम्पैथी चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट गिव ड्यू रिस्पेक्ट एंड दस मोटिवेट देम टू फील एज पर विद द अदर इन सोसाइटी। हम अगर उनको एक पॉजिटिव अप्रोच देंगे तो क्या है, उनको ये एहसास हम कराएं कि बाकी जो लोग हैं सोसाइटी में, आप उनमें से ही एक हो, कुछ अलग नहीं है आप में। इससे क्या होगा, हमें क्यों कराना चाहिए सब, सो दैट दे डू नॉट सफ़र फ्रॉम सेंस ऑफ आइसोलेशन and are able to live a normal life. We must make them aware of the innumerable opportunities available to them and bring a ray of hope in their lives. ये पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह के जो लोग हैं उनको हम और सेफ गार्ड करें, उन्हें बताएं कि लाइफ में और क्या क्या ऑप्शंस जो हैं वो उनके सामने मौजूद है, क्या बेटर वो अपनी इस इनकेपेबिलिटी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि द लेसन ऑन द फेस ऑफ इट इज एन एप्ट डिसीजन ऑन द लोनलीनेस एंड सेंस ऑफ एलिनिएशन एक्सपीरियंस्ड बाय पीपल ऑन अकाउंट ऑफ अ डिसेबिलिटी। ये स्टेटमेंट वाइज आता है और इस स्टेटमेंट को हमको एक्सप्लेन करना होता है। देखो मिस्टर लैम्ब एंड डेरी दे बोथ सफ़र फ्रॉम फिजिकल इम्पैक्ट। दोनों फिजिकली में प्रॉब्लम है, उनकी टिन की लेग है और उसका फेस बर्न है। नाउ मिस्टर लैम्ब हैज़ गॉट अ 10 leg, हिज रियल लेग हैड बीन ब्लोन ऑफ इन अ वॉर। नाउ डेरीज फेस गॉट बर्न्ड एज एसिड फेल ऑन इट. Derry, due to his burnt face, tries to keep away from people. He hates it when people show pity or have pity on him. He thinks that people are scared of him. उसको लगता है कि लोग जो हैं वो डरते हैं. Even his mother doesn't kiss him on the burnt side. Such incidents have filled Derry with negativity and bitterment. So he prefers to live in seclusion and looks for places that are isolated. On the other hand, Mr. Lamb is also somewhat lonely, though he doesn't show it. He himself says that people always promise to return to him, but they never do. Now he is often misjudged by other people. Now Derry's mother considers him to be crazy. She says that people have warned her about Mr. Lamb. So इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि this lesson is an apt depiction of the loneliness and sense of alienation experienced by people on account of a disability. कि जिन लोगों में थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है, फिज़िकली ठीक नहीं होते हैं, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सोसाइटी की तरफ से गलत भी महसूस कराई जाती हैं और को मतलब उनके साथ पॉजिटिवनेस जो है वो लोगों की तरफ से उनको जो है वो कम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली काफ़ी बार आता है कि both Derry and Lamb, they are victim of physical impairment, but much more painful for them is a feeling of loneliness. ये स्टेटमेंट में आता है क्वेश्चन और इस पर कमेंट करना हमको होता है। बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आ चुका है। तो हम इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जब बात करते हैं तो देखते हैं कि in the case of Mr. Lamb, he expresses his feeling of pain at his loneliness at many places during the play. ऐसा नहीं है कि खाली डेरी जो है वो ही अकेलापन महसूस कर रहा है। मिस्टर लैम्ब जो हैं वो भी उतने ही अकेले हैं, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। लेकिन बहुत सारे इंस्टेंसेस हमको स्टोरी में ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ये क्लियरली विजिबल है कि मिस्टर लैम्ब जो हैं वो भी अकेले हैं।
जैसे he lives alone in his house but is happy because the neighborhood children, they come to eat fruit growing in his garden, and he spent much time watching, listening and thinking, which shows that he lacks comparing. तो वो बच्चे जो पड़ोस के जो बच्चे हैं वो आके खेलते हैं वहाँ पर, वो उसी सब में जो है अपना टाइम पास कर लेता है, अकेलापन उसको ज़्यादा महसूस नहीं होता या वो महसूस करना नहीं चाहता. When Derry asked him to name some friends, he is unable to do so. When Derry departs and promises to come back soon, Mr. Lamb does not believe him, which reveals his loneliness. क्योंकि बहुत लोग जो है जो आते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उनकी बनाई हुई कैंडीज खाते हैं, लेकिन फिर चले जाते हैं और वापस लौट के नहीं आते हैं. Now Derry was an introvert because of his disfigured face, and nobody wanted to talk to him. He feels this loneliness very much. However, after meeting Mr. Lamb and seeing his attitude of life, he is filled with a new enthusiasm to enjoy life to the fullest. Now he is coming back to meet Mr. Lamb again shows his carving for companionship. पता चले वो कितना ज़्यादा किसी के साथ रहना चाहता है, किसी के पास रहना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है, Derry says, it is not what you look like, it is what you are inside. Now, what are the qualities this sentence encourage people to love or to have? अब डेरी जो है वो मिस्टर लैम्ब जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं. दिस अगर हम इसी सेंटेंस की बात करें तो दिस सेंटेंस एनकरेजेस पीपल टू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द कैरेक्टर एंड गुड क्वालिटीज ऑफ अदर पीपल देन जस्ट टू देयर अपीयरेंस. मतलब वो कह रहे हैं कि बाहरी दिखावा जो हम दिखाई देते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता. द इनर ब्यूटी लाइज इनसाइड द माइंड एंड सोल ऑफ अ पर्सन, एंड वी मस्ट ऑलवेज जज अ पर्सन फ्रॉम हिज इनर सोल. फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो मैन कैन लुक वेरी स्मार्ट बाय ड्रेसिंग वेल एंड ग्रूमिंग हिमसेल्फ फॉर अ पर्टिकुलर ओकेजन, वेयर एज इन नॉर्मल लाइफ ही मे बी केयरलेस अबाउट हिज अपीयरेंस. अच्छी सी पार्टी है, हम चले गए तो सच धज के भैया बहुत अच्छे से आ जाएंगे लोग, लेकिन रोज़मर्रा में जब हम उनसे मिलते हैं तो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट थिंग, तो वहाँ कंट्रोवर्सी है. सो क्या बोल रहे हैं वो, पीपल शुड अवॉइड गेटिंग कैरिड अवे बाय सुपरफिशियल क्वालिटीज लाइक फेशियल लुक्स, बिल्डअप, फिजिकल डेफिशिएंसीज एट्सेट्रा. इनके बेस पर हमको किसी को भी जज नहीं करना चाहिए या हमें ओपिनियन मेकअप नहीं करना चाहिए हमारा. दे शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन हैज़ अ गुड मोरल एंड एथिकल कैरेक्टर फ्रॉम द पर्सन. कैसे जज करेंगे, बाय हिज एक्शंस. तो उसके एक्शन को, उसके बिहेवियर को जब एनालाइज करेंगे तो ये चीज़ें पता चल जाएंगी. Now they should look for good qualities. कौन कौन सी गुड क्वालिटीज़ देखिए हम उसमें हम देख सकते हैं, जेनरसिटी, काइंडनेस, कंपैशन, टॉलरेंस. ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग में हमको ढूंढनी चाहिए उसके कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए. They should strike up friendship with persons who have these qualities so that they can learn from them and improve their own character. क्योंकि देखो हमेशा से ये कहा जाता है कि अच्छे लोगों के साथ रहो. ये भी हम बोलते हैं, घर पर भी बोलते होंगे आपको, टीचर्स भी बोलते हैं कि एक रोल मॉडल होना चाहिए हमारा, कि उसकी तरह हम सीखें हम क्या करना चाहते हैं, तो ये उनसे हम ये सारी क्वालिटीज़ को सीखें. एक सेइंग भी है, हैंडसम इज एज हैंडसम डस.
in the summing up, which exactly this statement जो है, it sums up this concept very well. It means that the qualities of a human being, ना जो basic qualities हैं एक human being की, can be judged by the acts which he is doing inside the society with the people.